वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स, जो कि हमने कल लास्ट वाली वीडियो में जो है वह वैलेंसी निकालना सीखा था कि हम वैलेंसी को कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें फॉर्मूला बनाना है वो बनाना है हमें सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सोडियम ऑक्साइड में हमारी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो सोडियम ऑक्साइड में हमारे पास एक तो प्रेजेंट है सोडियम, और दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो सोडियम की जो नोटेशन होती है वो हमारी Na होती है, और ऑक्सीजन की नोटेशन क्या होती है, O होती है। अब सोडियम की वैलेंसी हमारी क्या है, 1 पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव है। यानी कि सोडियम तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को देने की टेंडेंसी रखता है, और ऑक्सीजन किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन हो जाएगी। तो सोडियम हो गए हमारे पास 2 यानी कि Na2, और ऑक्सीजन कितनी होगी हमारे पास 1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम एल्यूमिनियम और क्लोराइड की बात करें तो एक इसमें एल्यूमिनियम और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, AlCl3। ये सारी फॉर्मेशन हमारी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती हैं। सोडियम सल्फाइड, सोडियम की जो वैलेंसी है वो हमारी कितनी है, 1 है, और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na2S। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला होता है MgOH वोल ट्वाइस। ठीक है, तो राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि SO4 हमारा स्टैंड करता है सल्फेट को। CaCl2, Ca से हो गया कैल्शियम, Cl से हो गया क्लोराइड, तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 तो ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रो ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड को जब हम एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मोलिक्यूल। अगर मैं H2S की बात करूँ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फर है, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो हम क्या कहेंगे, 3 एटम्स आर ए प्रेजेंट। PO4 में 4 ऑक्सीजन है और 1 फॉस्फोरस है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 5। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 5 एटम्स से प्रेजेंट। मोलिकुलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन मोलिक्यूल इज कॉल्ड ए मोलिकुलर मास। The average atomic mass of a particular molecule is known as a molecular mass। तो यहाँ पर हमें मोलिकुलर मास 1 to 20 एलिमेंट्स के तो याद करने हैं। फर्स्ट पर हाइड्रोजन, सेकंड पर हीलियम, थर्ड पर लिथियम, 4 पर बेरिलियम, 5 पर बोरोन, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन, और 10 पर आता है नियोन। 11 पर आता है सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ये तो हमारे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास की बात करें वो या तो एटॉमिक नंबर का अप्रोक्सीमेट डबल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमने लिए फॉर्मूला यूनिट मास, तो हमारा टोटल एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। देखो, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2। H2 का हमें मोलिकुलर मास निकालना है। तो यहाँ पर H2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 2 यूनिट। जैसे अगर हम किसी चीज़ को ग्राम में, किलोग्राम में इस तरीके से मेजर करते हैं, वैसे ही हम मोलिकुलर मास को किस में मेजर करते हैं, यूनिट में। अगर O2 की बात करें तो O2 में ऑक्सीजन कितनी है, 2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16, और 16 टू जा कितना आ जाएगा, 32 यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास Cl2। Cl2 में नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 2। एक क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। 35.5 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी तो कितना आ गया, 71 यूनिट। नेक्स्ट है CO2। CO2 में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, फिर प्लस। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 12 प्लस 16 टू जा 32, तो टोटल हमारा सम कितना आ गया, 44 यूनिट। ये यू स्टैंड कर रहा है यूनिट को। नेक्स्ट हमारा CO2 के बाद है CH4। अब यह नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस
यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 12 + 4 टोटल सम हमारा कितना आ जाएगा 16 यूनिट। अगर हम पूरा UNIT लिखे तो भी ठीक है और सिंपल यू अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास C2H6, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। नेक्स्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 6, एक हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, 12 2 जा 24 + 6 टोटल सम हमारा कितना आ गया 30 यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 14 + 3 कितना आ जाएगा 17 यूनिट। NH3 के बाद है CH3OH, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12। आगे चल के हमने देखा कि हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। नेक्स्ट में ऑक्सीजन 1 है, एक का मास कितना होगा 1, फिर प्लस हाइड्रोजन 1 है मल्टीप्लाई 1, एक ऑक्सीजन का मास होता है भी 16, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो 12 तो आ गया एक कार्बन का, 3 हाइड्रोजन का आ गया 3, एक ऑक्सीजन का आ गया 16 + 1, 16 + 1 17, 17 + 3 20, 20 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 यूनिट। नेक्स्ट हमें जिंक ऑक्साइड का मास निकालना है। तो जिंक जो है हमारे पास उसका एटॉमिक मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 65, प्लस एक ऑक्सीजन हमारे पास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि 1 to 20 तक के तो हमें लर्न ही करने हैं, अगर उससे ज़्यादा आएंगे तो वो आपको साथ में गिवन मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 + 5 कितना आ रहा है 11, कैरी क्या जा रही है 1, 6 + 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, तो टोटल सम हमारा कितना आया 81 यूनिट। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O। अब यहाँ पर हमारे पास सोडियम कितने हैं 2, एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 1, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, उसमें कितने को ऐड करेंगे 16 को, 6 + 6 कितना बनेगा 12, कैरी कितनी जाएगी 1, 4 + 1 5 एंड 1 6, तो टोटल सम हमारा कितना आ गया 62 यूनिट। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारे पास K2CO3। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम जो है वो कितने हैं 2, एक पोटेशियम का मास कितना होता है 39, ठीक है, फिर प्लस कार्बन कितने हैं 1, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 3 जा 6 एंड 1 7, 12 1 जा 12, 16 3 जा 48, 8 + 8 16, 16 + 2 18, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 4 डेट इक्वल टू 13, तो टोटल एवरेज एटॉमिक मास कितना आया हमारा 138 यूनिट। तो इस तरीके से हमें मोलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद जो हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन, ए ग्रुप ऑफ आयन इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। इनके हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CO, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 की वोल्ट वाइज, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मार्बल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और जो घर पर हमारी टाइल लगी हुई है उसके अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा जो है गिव द नेम ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम में हमारे क्या क्या एलिमेंट होंगे, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन होगा और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर में NaHCO3 ये हमारा फॉर्मूला होता है बेकिंग पाउडर का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, जिसमें हमारे पास पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अगर हम इथाइन का बात करें तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 12 2 जो हो जाएगा 24, 24 + 2 टोटल सम कितना आएगा 26 यूनिट। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर का मास होता है 32, 8 सल्फर का हमसे पूछा गया, 8 2 16 कैरी 1, 8 3 24 एंड 1 25, तो कितना आ जाएगा 256 यूनिट। ऐसे ही 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और एक ही हाइड्रोजन है, और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल सम आ गया 36.5। अगर हमें
एटॉमिक मास याद है तो सिंपली हम उतने एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द